एक समय की बात है। एक सुंदर और हरा भरा मैदान था जहां सूरज की गर्म रोशनी घरस पर पड़ती थी और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू हवा में तैरती थी। उसी मैदान में रहते थे दो दोस्त, एंडी नाम की एक मेहनती चींटी और ग्रेग नाम का एक मस्त मौला टिड्डा। एंडी बहुत छोटी थी, लेकिन उसका काम करने का हौसला बहुत बड़ा था। हर सुबह सूरज निकलते ही वो अपने काम में लग जाती। बीज, अनाज, सूखे पत्ते इकट्ठा करती और सर्दियों की तैयारी करती। वहीं ग्रेग बिल्कुल अलग था। वो लंबा हरा टिड्डा था, जिसके लंबे पैर और मुस्कुराता चेहरा हमेशा मजे में रहता। वो पत्तों से बनी झूले पर लेटकर बांसुरी बजाता, गाना गाता और सूरज की गर्मी का आनंद लेता। एंडी, काम छोड़ो, आओ गाना सुनो, ग्रेग मुस्कुराकर कहता। एंडी जवाब देती, नहीं ग्रेग, सर्दियां आने वाली है। अगर अभी मेहनत नहीं की तो बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन ग्रेग सिर्फ हंसता और अपने गीत गाता रहता। समय बीतता गया। एंडी का घर धीरे धीरे भरता गया। बीजों के ढेर, फल के टुकड़े, सूखे पत्ते, सब कुछ उसने बड़े प्यार से सहेज कर रखा। उसने अपने घर में पत्तों से अलमारी बनाई, दीवारें मजबूत की और हर चीज सही तरीके से जमाई। दूसरी तरफ ग्रेग हर दिन गाने गा रहा था, बारिश में नाच रहा था और कह रहा था, जिंदगी एक जश्न है, सर्दी आने में अभी बहुत समय है। एंडी ने कई बार समझाया, लेकिन ग्रेग ने कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन सुबह मैदान पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। फूल मुरझा गए, घास जम गई और ठंडी हवा चलने लगी। सर्दी आ चुकी थी। एंडी अपने घर के अंदर थी, गर्म और सुरक्षित। उसके पास खाने का भरपूर सामान था, एक छोटा सा अलाव जल रहा था और बाहर की सर्दी का उसे कोई डर नहीं था। पर ग्रेग, वो ठिठुर रहा था। ना उसके पास खाना था, ना घर और ना ही कोई सहारा। उसकी बांसुरी तक जम चुकी थी। अब उसे एंडी की बात याद आई। कांपते हुए, भूखा और थका ग्रेग एंडी के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। एंडी ने जैसे ही दरवाजा खोला, वो चौंक गई। ग्रेग, तुम तो बर्फ में जम रहे हो। ग्रेग ने शर्मिंदा होकर कहा, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मुझे माफ कर दो। क्या क्या तुम मेरी मदद करोगी? एंडी ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराई। आओ अंदर, लेकिन वादा करो, अगली बार तुम मेहनत करोगे। ग्रेग ने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूं। एंडी ने ग्रेग को गर्म सूप दिया, उसे कंबल में लपेटा और फिर कहा, सिर्फ आज के लिए जीना ठीक है, लेकिन कल के लिए सोचना और मेहनत करना जरूरी है। ग्रेग ने सिर हिलाया। आज उसे सच में समझ आया कि मेहनत क्यों जरूरी है। वसंत आया। घास फिर से हरी हो गई, फूल खिल गए और सूरज मुस्कुराया। इस बार मैदान में नया नजारा था। अब ग्रेग सिर्फ शाम को बांसुरी बजाता, बाकी समय एंडी के साथ बीज इकट्ठा करता, घर सजाता और मिलकर सर्दियों की तैयारी करता। अब उनका जीवन केवल मस्ती या केवल मेहनत नहीं था, अब वो संतुलन में जी रहे थे। कहानी से सीख, खुश रहो, गाओ, नाचो, लेकिन भविष्य के लिए तैयारी करना मत भूलो। मेहनत ही वो चाबी है जो बर्फीले समय में भी दरवाजा खोलती है।